नमस्कार। अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी। इन तमाम जुमलों पर अब एक ही चीज भारी पड़ रही है और वो क्या है कि डर हो गया है इंडिया गठबंधन का। और इस गठबंधन को तोड़ने के लिए अब कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तमाम मुश्किलों और बाधाओं को तोड़ता हुआ अब कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों खबर आई कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले ने उस आदमी को इंडिया गठबंधन से तोड़कर अपने में मिला लिया जिसके लिए खिड़की दरवाजे सब बंद थे। खिड़की दरवाजे खोल दिया, दीवार ही गिरा दी। और जिसने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा और वहां नहीं आऊंगा, उसको भी अपने में मिला लिया। और इस तरह से आप देखते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की एकजुटता से वह व्यक्ति डर गया जो अब की बार अकेले 400 पार का नारा दे रहा था। और ये डर, ये चीजें ऐसे दिखती हैं कि ये नारा झूठा है, हकीकत कुछ और है। और हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन कहीं मजबूत ना हो जाए, इंडिया गठबंधन कहीं कामयाब ना हो जाए, इंडिया गठबंधन अपनी सीटों का बंटवारा न कर ले। तो नीतीश कुमार को वापस मिला लिया। यूपी में गठबंधन तोड़ना चाहे जयंत चौधरी को मिला लिया। लेकिन अब इन दोनों राज्यों से यह खबर आई कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया और बिहार में आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा लगभग अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश, जिसके लिए कितनी कोशिश की गई कि ये गठबंधन न हो, ये चीजें न बने, ऐसे के बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। कल 24 तारीख 24 में एक दिन अखिलेश यादव आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव खुद सारथी बनकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो चुके हैं और अब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। अपार जनसमूह, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अपार जन समूह उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव की है उसमें शामिल हो रहा है। जिले इलाही की बेचैनी बढ़ती जा रही है, कैसे अब इस गठबंधन को तोड़ा जाए। तब एक और फार्मूला अपनाया गया जो हेमंत सोरेन के साथ किया गया। पिछले दिनों हेमंत सोरेन, उनको एक ऐसे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया जिस पर अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है कि क्या वाकई उन्होंने जमीन घोटाला किया। लेकिन हेमंत सोरेन जेल में है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन के साथ समझौता किया, देश भर में कांग्रेस के साथ समझौता किया, तो हम अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, जो कि जेल में डालने लायक दस्तावेज नहीं जुटा पा रही थी, अब जेल में डालने के मकसद से सीबीआई को भी काम पर लगा दिया गया और सीबीआई अब उस तरह के दस्तावेज तैयार कर रही है जिसे यह पता चल गया है कि आज कल परसों में अगर इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी हो गया तो कैसे हम अरविंद केजरीवाल को तुरंत जेल में डाल दें।
लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बेबाक, बेखौफ घोषणा भी कर दी गई कि तुम कितना भी जुतम सुतम कर लो, हम गठबंधन करेंगे। खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में बोला कि हमारे विधायकों के ऊपर, हमारे ऊपर बीजेपी ज्वाइन करने का फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, जेल वेल जाने से बच जाओगे, ईडी रुक जाएगी। देखो, जैसे हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया ना, अरविंद केजरीवाल तुमको भी जेल में डाल देंगे। देखो, जैसे तेजस्वी यादव को ईडी सीबीआई से इतना बेचैन कर दिया है ना, तुमको भी करेंगे। देखो, दिल हार जाओ अपना, जैसे जयंत चौधरी का। और हालांकि सुनने में आ रहा है कि जयंत चौधरी खुद परेशान है, उनका दिल बेचैन है, वहां मन नहीं लग रहा। तो इस तरह से जो पूरा समीकरण बन रहा है, उस बनते हुए समीकरण के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि बीजेपी उनके ऊपर इंडिया अलायंस से हटने का दबाव बना रही है। और यह खुलेआम वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कहा जा रहा है कि एक नया सम्मन जारी हो गया, अगले सोमवार को अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, सीबीआई भी चार्जशीट बना रही है, और जैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब एक सवाल का जवाब आपको भी सोचना है। अगर एक अकेला शेर सब पर भारी है, तो उसे तो यह कहना चाहिए था कि मैं अकेला भारी हूं, बाकी सारे विपक्षी दल एक हो जाओ। न हम नीतीश कुमार को लेंगे, न हम जयंत चौधरी को लेंगे, न हम ओम प्रकाश राजभर को लेंगे, न हम उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ेंगे, न हम शरद पवार के अजित पवार को लेंगे, जो कि चक्की पीसिंग पीसिंग भ्रष्टाचारी, और न हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और उनको गठबंधन तोड़ने का दबाव डालेंगे। होना तो ये चाहिए था ना कि अगर वाकई आप भारी हो, अब की बार 400 पार, और अगर अब की बार 400 पार ऐसे ही हो रहा है, ईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, ईवीएम का मैनेजिंग पावर तुम्हारे पास, पुलिस प्रशासन तुम्हारे पास, तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा तुम्हारा, और तुमने मंदिर भी वहीं बनवा दिया, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट तुम्हारी पॉलिटिक्स का। उसके बावजूद तुम्हारी ये हालत। दोस्त, ये राजनीति नहीं है तुम्हारी, शायद तुम्हारा डर दिखा रहा है कि तुम विपक्षी दलों को एकजुट होने से रोक रहे हो। अब इस बात को समझते हुए विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है, और अब विपक्षी दल अपने तमाम मतभेदों को दूर करते हुए एकजुट होते चले जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन, जिसके ऊपर कितनी मुश्किलें आई, अब टूट गया, अब बिखर गया, अब ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। रोज टेलीविजन पर खबरें चली, ममता बनर्जी अलग लड़ेंगी, खबर आ रही है कि फिर से बातचीत शुरू हो गई है कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे गठबंधन कर लिया जाए, और अगले 2-4 दिन के भीतर बंगाल से भी गठबंधन होने की खबर आ सकती है। अब की बार 400 पार, और ये खबर बेचैन करने लगी कि भाई कैसे गठबंधन हो रहा है, कैसे ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की आज या कल ही खबर आने वाली है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, डराओगे, नहीं जरूरत थी साहब, अब तो वैसे ही 400 पार जीत रहे थे। अब तो मंदिर वहीं बना ही दिए हो, 370 हटा ही दिए, ट्रिपल तलाक लाई दिए, पूरा लाल आंख चीन को दिखा ही दिए। 100 गांव बनाने को, स्मार्ट गांव बनाने को बोले तो तुमने 1000 बना दिए। 100 स्मार्ट सिटी की बजाय 500 स्मार्ट सिटी बना दी देश में। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बजाय 10 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से तुमने अब तक 1 अरब आबादी को रोजगार दे ही दिया है। और इसी के दम पर न कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो जब 400 पार हो ही रहा है, तो जरूरत क्या थी गठबंधन तोड़ने की, ईडी सीबीआई से गिरफ्तार कराने की।
लोगों के ऊपर ये दबाव डालने की कि उधर मत जाओ। अच्छा लो इधर एक राज्यसभा तुम ले लो, एक अच्छा अच्छा तुम ज्यादा नाराज हो, लो तुम एक भारत रत्न ले लो, अच्छा तुम लो ये 2-3 विधायक ले लो, अच्छा लो तुम्हारी फाइल बंद कर दी ईडी वाली, अब आ जाओ आ जाओ। ये करने की क्या जरूरत है? कल्पना करिए, कल्पना करिए कि जो आदमी अपने राजनीति के सबसे उफान पर होने का दावा करे, जो आदमी ये दावा करे कि अकेले वो सब पर भारी है, एक अकेला सब पर भारी, तो इसकी क्या है मजबूरी? मैं बार बार ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आपको शायद ये लगता होगा कि नहीं, चुनाव तो बचा ही नहीं है, बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत गई है। बार बार यही माइंड गेम आपके साथ खेला जा रहा है, बार बार इसी माइंड गेम से आपके ऊपर ट्रैप किया जा रहा है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध को हार जाएं, युद्ध शुरू होने से पहले ही, और आप ये खबरें न देख पाए कि भाई लाख बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन हो गया और तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए और अब अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी से दिल्ली और पंजाब ही नहीं, गोवा, असम, महाराष्ट्र, कहां कहां गठबंधन हो गया, इसकी खबर बस कुछ ही घंटों में इस देश के सामने आने वाली है। इसलिए लगाओ सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। ये तो डर दिखा रहा है साहब, ये आत्मविश्वास नहीं है ना। अगर ये आत्मविश्वास होता तो ये छीछा लेदर करने की जरूरत न पड़ती। ये इंडिया गठबंधन को और उनके तमाम नेताओं को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि भाई ये जरूरी है कि इस तरीके से हम एकजुट होकर के लड़ें, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में न्याय को बचाने के लिए, देश में समाजवादी मूल्यों और इन मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, देश के आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, किसान, मजदूर, नौजवान की बात करने के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की हिफाजत के लिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के लिए। और वो एकजुटता अब धीरे धीरे बनती दिख रही है। भाई अब कितनी बार खबर चली मीडिया में कि सपा अलग हो गई, बसपा अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई, पल्लवी पटेल अलग हो गई। पल्लवी पटेल जी ने ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए में से जो पीडीए कैंडिडेट है राज्यसभा के, हम उनके साथ खड़े। तालमेल हो गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा दिया था कि भाई देखो कुछ लोग नाराज होंगे लेकिन अब धीरे धीरे हम सबसे बात करेंगे और सबको मिला लेंगे वापस। रास्ते खुल गए, गठबंधन हो रहा है। तो यह जो बेचैनी है वह अब धीरे धीरे सत्ताधारी दल और उनके लोगों के बीच खलबली पैदा कर रही है। कल्पना करिए जो खबरें अब सीधे आ रही इंडिया गठबंधन की, आम आदमी पार्टी से दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, एक एक दो दो सीटें गठबंधन होता दिख रहा है, गोवा तक होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना, शरद पवार और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस पार्टी, इनके बीच 48 सीटों पे सीट शेयरिंग हो रही है। 2-4 सीटों पर लेकर के थोड़ा बहुत विवाद बचा है, जैसे यूपी में विवाद था, सुलझा लिया जाएगा। और दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब गठबंधन, इंडिया गठबंधन का लगभग लगभग तय माना जा रहा है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार हो ही गया, झारखंड में हुआ ही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। बंगाल में भी जब खबर आने लगी कि खुद ममता बनर्जी जी से कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप अब लगातार संवाद कर रही है, तो यह बेचैनी बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का यह आरोप कि हमारे नेताओं के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि गठबंधन तोड़ो, आ जाओ इधर की तरफ, और इसलिए वो गठबंधन तोड़ने की बात लगातार इस दबाव से की जा रही है कि कैसे इस पूरे गठबंधन को तोड़ा जाए। ईवीएम आपके हाथ में, देश में ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है, वो भी बेचैन कर रहा है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वो भी बेचैन कर रहा है। रात में आंसू गैस के गोले फेंकने पड़ रहे हैं। जिस ड्रोन को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान खुश होगा कि अब ड्रोन से दवाई छिड़क रहा है, ड्रोन से सामान पहुंच रहा है, उसी ड्रोन से आंसू गैस का गोला मारा जा रहा है।
किसान यह कह रहे हैं कि वहां पर अब जान जा रही है। तो एक तरफ ईवीएम का आंदोलन, दूसरी तरफ किसान आंदोलन, तीसरी तरफ नौजवानों का आंदोलन। यूपी में पेपर लीक हो जा रहा है। यूपी के आप जाके किसी नौजवान से बात करके देखिए, आक्रोशित है। चाहे वो 6800 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले वाला नौजवान हो, चाहे वो पेपर लीक का शिकार नौजवान हो, रोजगार नहीं मिल रहा उसे। उसे नहीं हिंदू मुस्लिम चाहिए, उसे नहीं मंदिर मस्जिद चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। और जो रोजगार केंद्र की भाजपा सरकार हो या लखनऊ की भाजपा सरकार हो, उसने नहीं दिया। और इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ की गलियों में अब वो आंदोलन चल रहा है नौजवानों का। ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी विपक्ष को तोड़ो, जल्दी जल्दी उधर से कुछ और लोगों को, अच्छा 2-4 भारत रत्न और देना है, बताओ किसको देना है, दे देते हैं। अच्छा ईडी सीबीआई कहां भेजनी है, जल्दी जल्दी काम पर लगाओ। अच्छा जितने भारत भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं सबको एकदम क्लीन चिट दो, सबको सांसदी दो, सबको टिकट दे दो, सबको मंत्री बना दो। अच्छा ओम प्रकाश राजभर को नहीं मंत्री बनाया, बुलाओ उनको, मीटिंग कराओ। राज्यसभा टिकट के पहले योगी आदित्यनाथ जी से मीटिंग हो जाएगी, राजभर जी लो तुम 2 मंत्री बन जाओ, ताकि अब की बार 400 पार का जो बोल दिया गया है वो गारंटी पूरी हो जाए। क्योंकि और कोई गारंटी तो पूरी हुई नहीं साहब। जनता तो लोकतांत्रिक तरीके से आपसे सवाल पूछेगी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास ये पूरा हक है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के सामने एकजुट हो, मुद्दों पर एकजुट हो और मुद्दों पर घेरे। इन सारी चीजों को आप कैसे रोक पाएंगे? इन सारी चीजों को आप क्यों रोकना चाह रहे हैं? इन सारी चीजों के खिलाफ आप क्यों खड़े हैं? इन सवालों का जवाब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इंडिया गठबंधन ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए अब उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव एक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी शामिल हो सकते हैं। बंगाल में गठबंधन होने जा रहा है। महाराष्ट्र में गठबंधन लगभग हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो घोषणा की इंतजार में बस बैठा है। और यूपी बिहार में तो गठबंधन हो गया है। कैसे नींद आती होगी साहब? गारंटी का क्या हुआ? अच्छा ये जो 500 रुपए सिलेंडर देंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जरा यूपी वालों बताओ जरा, सिलेंडर का रेट क्या है? और कहां गए वो वादे जो चुनाव में दिए गए थे? तो जरा इस बात को देश की जनता देखे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वोटर की है। और वोटर अगर ये पूरे राजनीतिक फलक को नहीं देख रहा है तो शायद उस मनोवैज्ञानिक खेल का वो शिकार हो जाएगा, जिसमें पहले से ही मान लिया जाए कि बीजेपी चुनाव जीत गई है, अब तो चुनाव की घोषणा, परिणाम की घोषणा होना बाकी है। नहीं, अभी पूरा खेल बचा हुआ है। और अगर इंडिया गठबंधन इसी दिशा में जाकर के खेल खेलने उतर गया तो खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद।